हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गर्भपात के बारे में। गर्भपात क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। और दूसरी बात, गर्भपात के बारे में समझेंगे, क्या कोई महिला अपनी इच्छा से गर्भपात करवा सकती है या फिर क्या कोई पति अपनी इच्छा से गर्भपात करवा सकता है, या फिर गर्भपात के दौरान जो भी बच्चा है या माँ है अगर मर जाती है तब उसका दायित्व किसके ऊपर जाएगा, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए, गर्भपात, सबसे पहली बात गर्भपात को समझने का प्रयास करते हैं। गर्भपात क्या होता है? गर्भपात दोस्तों एक ऐसा जघन्य अपराध कहा जा सकता है, या यूं कहें तो जघन्य अपराध ही है, क्योंकि गर्भ में कोई भी शिशु बच्चा अगर गर्भ में है और गर्भ में ही उसको मार डाला जाता है तो उसको गर्भपात कहते हैं। समझे? यानी गर्भ में ही बच्चे का एक तरह से स्खलन कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया जाता है, तो उसको गर्भपात कहा जाता है। गर्भपात एक जघन्य अपराध रखा गया है। इसमें अगर कोई व्यक्ति गर्भपात के करता है तो उसको सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 88, 89 और 90 के तहत बताई गई है। किन किन धाराओं के तहत? तो देखिए 88, 89 और 90 BNS। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पति पत्नी गर्भपात करवाते हैं तब, या गर्भपात के दौरान किसी महिला की मृत्यु होती है तब उसका उत्तरदायित्व किसके पास जाएगा, तो सब कुछ समझेंगे, बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब पहला सेक्शन आज का है सेक्शन 88। सेक्शन 88 बहुत ही सिंपल भाषा में, आसान सी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, तो मैं सोचता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, गर्भपात एक सेक्शन 88 क्या कहता है? यह कहता है कि कोई गर्भवती महिला है, क्या है? कोई गर्भवती महिला है, उसके जीवन को बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला, अब कितनी तरह कंडीशन हो सकती है, कब हम गर्भपात करवा सकते हैं, कब गर्भपात नहीं करवा सकते, इसको साथ साथ समझ चलेंगे। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, दो तरह से गर्भपात कराया जा सकता है। पहला है उसके जीवन की रक्षा, जीवन की रक्षा। अगर उसकी जीवन की रक्षा के लिए, किसी महिला के जीवन की रक्षा के लिए अगर गर्भ में पल रहे शिशु को मार दिया जाता है तब क्या वह अपराध बनेगा? आप कमेंट करिए, फिर लास्ट में बताते हैं। दूसरी बात, अगर गर्भवती महिला के जीवन की रक्षा के बजाय अगर जीवन की रक्षा नहीं करनी है, सिर्फ गर्भ में शिशु को मारना है, तब वह व्यक्ति सेक्शन 88 के तहत दोषी होगा। बात समझ में आई? देखिए, अगर महिला को बचाने की हमारी सद्भावना पूर्वक हम किसी भ्रूण को मारते हैं तब वह अपराध नहीं होता है। क्या होता है? तब वह अपराध नहीं होता है। किसी महिला के जीवन की रक्षा बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य भ्रूण हत्या नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर गर्भ में ही अगर उस बच्चे को मार दिया जाए तो वह एक अपराध की श्रेणी में आता है। कैसा? अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे में उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। कितने साल तक की? 3 साल सजा। अब बात समझिए यहां पर। अब यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर शब्द आया है कि कोई, अब यहां पर कोई भी गर्भवती महिला, अगर गर्भवती महिला ही अपने बच्चे का क्या करती है? गर्भपात करा देती है। अब होता यूं है कि आपस में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बाद में गुस्सा में जाकर के दवा वगैरह खा लेती है, या फिर यूं कहें कि वो सफैया करवा लेती है। तो उस स्थिति में अगर महिला करती है तब भी उसके ऊपर सेक्शन 88 की FIR दर्ज होगी, और ऐसे में उसको सजा दिया जा सकता है, 3 साल तक की सजा, और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? और देखिए, इस सजा को बढ़ाई भी जा सकती है। 3 साल से लेकर के
7 साल तक की जा सकती है। कितने साल तक की? 7 साल तक की सजा की जा सकती है। अगर अब दूसरी जो धारा है, धारा 89, 89 बीएनएस क्या कहता है, इसको भी समझते चलिए। देखिए, सेक्शन 89 कहता है कि किसी महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कोई कराया गया हो। ठीक है, अगर गर्भपात हो रहा है तो पति और पत्नी की अगर इच्छा है गर्भपात कराने का, तो उस स्थिति में गर्भपात किसी भी दयनीय स्थिति है तब गर्भपात हो सकता है। लेकिन अगर कोई पुरुष पत्नी की इच्छा के विरुद्ध क्या करता है, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अगर गर्भपात कराता है, पुरुष बोले तो पति, अगर पत्नी की इच्छा नहीं है, पत्नी की सहमति नहीं है, अगर पत्नी की सहमति नहीं है और पति उसका गर्भपात करवा देता है, तब उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। कितने साल तक की? 10 साल से लेकर आजीवन कारावास। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास। बात समझ रहे हैं ना कि अब दोनों में अंतर क्या समझ लीजिए। 88 वाले में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है तो उसको सजा देने का प्रावधान किया गया है धारा 88 में। इसमें क्या कहा गया है कि 89 में अगर पुरुष, कोई पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना गर्भपात कराता है तब उसको सेक्शन 89 के तहत दंडित किया जाता है। बात समझ में आई? सेक्शन 88 और 89। अब बात करेंगे सेक्शन 90 की। 90 बीएनएस, यह दोस्तों बात करता है, सेक्शन 90 बात करता है कि गर्भपात करने के दौरान मृत्यु कारित हो जाती है। क्या होती है? गर्भपात करने के दौरान अगर मृत्यु कारित हो जाए तब क्या होगा? 2 कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए गर्भपात करवा रहे हैं, या तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है या फिर मां की, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में अगर गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तब उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा से दंडित किया जाएगा। देखिए, अगर 89 कहता है कि अगर गर्भपात कारित करने के दौरान बच्चे की तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर मां की मृत्यु कारित हो जाती है तब उस स्थिति में 10 साल तक की सजा है। कितने? 10 साल, और साथ ही साथ जुर्माना है। 89 बताता है कि किसी महिला के गर्भपात कराने के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर महिला की सहमति के बिना, अगर ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है कि उसकी सहमति के बाद अगर गर्भपात हुआ है और महिला मरी है तो 10 साल तक की सजा। लेकिन दूसरी कंडीशन है, 89 का सब क्लास 2 कहता है अगर उस महिला की सहमति नहीं थी, उस महिला क्या थी? सहमति नहीं थी और गर्भपात कराया गया, उस दौरान वह महिला मर जाती है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आजीवन कारावास होगा। क्या होगा? आजीवन कारावास। यानी सहमति, यहां पर महिला की सहमति थी और गर्भपात हुआ तो 10 साल तक की सजा। यहां पर महिला की सहमति नहीं थी, गर्भपात हुआ, महिला मर गई तो आजीवन कारावास। तो बात समझ रहे हैं? तीनों धाराओं को समझ में आ गया होगा। 88, 89, 90, सॉरी ये 90 सेक्शन है सेक्शन 90। 88 कहता है कि कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कराता है तब दंड का प्रावधान किया गया है। 89 कहता है कि कोई पुरुष महिला की सहमति के बगैर गर्भपात कराता है तो उसके दंड का प्रावधान है। 89 कहता है कि अगर गर्भपात कराने के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तब उस स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है। आई होप कि आज का जो कंटेंट था आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर
बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद।